हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे भोजन व भोज्य पदार्थों के बारे में, भोजन के स्रोत के बारे में। हमारे जो बिंदु रहेंगे पढ़ने के वो भोजन है, भोजन का स्रोत है और भोजन के स्रोत के आधार पर जो भी जीव उसे खा रहे हैं उन जीवों का वर्गीकरण है। तो चलिए हम शुरू करते हैं। भोजन से शुरू करते हैं। भोजन क्या है? भोजन जो भी खाने योग्य है और भोज्य पदार्थों से बनाया जा रहा है वो हमारा क्या है? भोजन है। और भोजन हमें किन से प्राप्त हो रहा है? भोजन के रूप में पहले तो हम देखें कि हमारा भोज्य पदार्थ क्या है। भोज्य पदार्थ है हमारे अनाज, दालें, फल, सब्जियां, दूध है, मांस, अंडे, मछली, ये सभी क्या आ रहे हैं? भोज्य पदार्थों में आ रहे हैं। और इनके अलग अलग घटक बना मिलाकर हम क्या कर रहे हैं? भोजन का निर्माण कर रहे हैं। यही भोजन हम कच्चा और पका दो रूप में खा सकते हैं। अब हम बात करें इन भोज्य पदार्थों की। भोज्य पदार्थों के स्रोत क्या है? भोज्य पदार्थों को हम मुख्य रूप से दो जो हमारे स्रोत हैं उनसे प्राप्त कर रहे हैं। हमारे दोनों स्रोत क्या हैं? एक पादप है और एक जंतु है। पादप स्रोत में हमारे वही आते हैं, अनाज है, दालें हैं, फल, सब्जियां, ये सभी हमें किनसे मिल रहे हैं? पादपों से प्राप्त हो रहे हैं। अब इन पादपों को हम क्या करते हैं? एक फसल के रूप में उगाया जाता है इनको, और एक कच्ची सामग्री प्राप्त की जाती है इन खाद्य पदार्थों की। और इन खाद्य पदार्थों को हम तुरंत और लंबे समय बाद भी उपयोग में ला सकते हैं। ये हुए हमारे पादप जनित या पादप उत्पादित खाद्य पदार्थ। इसके अलावा जो दूसरा पार्ट है हमारा वो है जंतुओं का। जंतु उत्पादित जो उत्पाद है उसमें हमारा दूध आता है और दूध से बने हुए सभी उत्पाद आते हैं, जैसे कि दूध है, क्रीम, मक्खन, घी, और इसके अलावा मछली, मांस, अंडा, ये सभी के सभी क्या है? खाद्य जंतु उत्पाद है जो हमें जंतुओं से प्राप्त हो रहे हैं। इसके अलावा हम बात करेंगे शहद की भी, जो उन दोनों से मिल रहा है। जो पादप और जंतु दोनों के ही सहयोग से बन रहा है वो है हमारा शहद, क्योंकि उसे बनाया किसके द्वारा जा रहा है? जंतु द्वारा, जो कि एक मधुमक्खी है, जंतु। और उसको किस पदार्थ का उपयोग करके बनाया जा रहा है? वो बनाया जा रहा है फूलों के रस से बनाया जा रहा है। तो शहद एक ऐसा उत्पाद है जो फूलों के रस से जंतु या मधुमक्खी द्वारा बनाया जा रहा है। चलिए, अब हमने स्रोत पढ़ लिए हैं कि हमारे स्रोत पादप और जंतु हैं और इनके सहयोग से हम जो है भोजन या खाने योग्य पदार्थों का निर्माण कर सकते हैं। अब हम देखते हैं कि जो हमने पादप जनित उत्पाद लिए हैं, क्या हम एक पादप का पूरा भाग खा सकते हैं? नहीं, ऐसा नहीं है कि हम एक ही पादप के सारे भाग से हमें सभी तरह की चीजें मिल जाएंगी। पादपों के विभिन्न विभिन्न भागों से हमें विभिन्न विभिन्न प्रकार के जो उत्पाद मिलेंगे। अगर हम पादप के खाने योग्य भागों का वर्गीकरण करें तो हम देखेंगे कि वो जड़, तना और पत्ती के अंदर विभेदित होता है। जड़ों से हमें गाजर और मूली मिल सकते हैं। तने से हमें अलग अलग पौधों से मिलते हैं ये हमें। तने से हमें आलू है, गांठ गोभी है। आलू एक भूमिगत तने का रूपांतरण है। और इसी प्रकार से हमें पत्तियों द्वारा भी क्या है? भोजन प्राप्त होता है। पत्तियों के अंदर हमारा पालक आता है और पत्ता गोभी, ये दोनों ही हमारे क्या उत्पाद है? पत्ती से उत्पन्न खाद्य पदार्थ है। तो इस प्रकार हम देख रहे हैं कि एक पादप के अंदर हम जड़, तना, पत्ती या एक पौधे के अलग अलग भागों से खाने योग्य या खाद्य योग्य हमारी भोजन सामग्री युक्त पदार्थों का उत्पादन कर सकते हैं। अब हमने हमारे स्रोत जान लिए हैं। अब हमें ये जानना है कि जिन स्रोतों को जानवर या जीव खा रहा है उस आधार पर हम इन जानवरों को कितने भागों में वर्गीकृत कर सकते हैं। इस आधार पर हम जानवरों को 3 भागों में वर्गीकृत कर सकते हैं। हमारा पहला रहेगा शाकाहारी, फिर मांसाहारी, और थर्ड जो है हमारा वो रहेगा सर्वाहारी। शाकाहारी वो हैं जो सिर्फ क्या कर रहे हैं? वनस्पति और फसलों द्वारा जो उत्पादित भाग है उसी का ही सेवन कर रहे हैं। वो सभी जीव क्या कहलाएंगे? शाकाहारी कहलाएंगे। शाक या वनस्पति खाने वाले। दूसरे मांसाहारी है। मांसाहारी वो जीव हैं जो सिर्फ अपने भोजन में मांस का ही सेवन करते हैं, वे सभी के सभी मांसाहारी जंतु कहलाते हैं। और तीसरे आते हैं हमारे सर्वाहारी, ऐसे जंतु जो सब कुछ खाते हैं, जो पादप भी खा रहे हैं, जो मांस भी खा रहे हैं, उन दोनों को या सर्व जो चीजें हैं उनका सेवन कर रहे हैं, वो कहलाएंगे सर्वाहारी जंतु। अब इनका उदाहरण अगर हम देखना चाहें तो शाकाहारी में हमारी गाय है, बकरी है, ये सभी हमारे शाकाहारी जीव है। इसके अलावा मांसाहारी में शेर आता है, और जो सर्वाहारी है उसमें कुत्ता है, मनुष्य भी है, जो क्या है? सर्वाहारी के अंदर माने जाते हैं। तो आज के इस छोटे से अध्ययन बिंदुओं से हमने जो ज्ञान लिया है वो है हमारा भोजन हमें प्राप्त हो रहा है भोज्य पदार्थों से, और ये भोज्य पदार्थ हैं हमें पादप और जंतु स्रोतों से मिल रहे हैं। और ये जंतु और पादप स्रोत उन जिन जीवों द्वारा ग्रहण किए जा रहे हैं, भक्षण किए जा रहे हैं, उस आधार पर हमने हमारे जीवों को 3 भागों में बांट दिया है, जो है हमारे
शाकाहारी, मांसाहारी और सर्वाहारी। थैंक यू।